नवीद साहब, मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं उन पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम सिचुएशन का जायज़ा लें, प्री पोल सर्वेस जो हुए, जो बाइडन उसमें बढ़तरी हमें दिखाई दी उनकी, और उनकी खासी मकबूलियत दिखाई दी। इसमें ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी खासा रोल रहा है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आती रही हैं उनकी इन 4 सालों के दौरान, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आई। तो क्या हम कुछ अपसेट देख सकते हैं उन अवामी सर्वेस के बरक्स? कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आज के इलेक्शंस में? देखें निशान, ज़ाहिर है अब तो पोलिंग ख़त्म होने वाली है, रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। पिछला इलेक्शन जो था और ये इलेक्शन, इसमें एक फ़र्क है। जब प्रेसिडेंट ओबामा ने दूसरी मुद्दत अपनी मुकम्मल की, सेकंड टर्म, तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा हो चुके थे जिनको प्रॉपर ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। हालांकि ज़ाहिर है वहाँ बड़ा मैकेनिज़्म है अवामी राय को जांचने का, अवामी मसाइल को जांचने का। मैंने वो इलेक्शन कवर किया था। तो जब अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में हम गए तो हमने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी वहाँ फैल रही थी और लोगों में एक अजीब सा इज़्तिराब था। इस चीज़ को ट्रंप चूँकि एक बहुत ज़हीन व फ़तीन कारोबारी हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, वो अपनी जगह, गुफ्तगू करते हुए बाज़ औक़ात वो एहतियात का दामन छोड़ देते हैं, बार बार होता है ऐसा, लेकिन वो कारोबारी जो उनकी बसीरत है उसमें कोई शुबा नहीं है। आप अमेरिका के जिस मर्जी बड़े शहर में चले जाएं, वहाँ आपको कई मंजिला जो है फलक बोस ट्रंप टावर मिलता है। उनका बिजनेस में ज़ाहिर इंटरेस्ट है और सारे मामला हैं। फिर जिस तरह से उन्होंने टिकट लिया और वो आगे आए, ये जो चीज़ थी इसको ट्रंप ने बड़े तरीके के साथ कैश करवाया। वो जान गए थे कि पब्लिक इशू क्या है इस वक्त, और वो ठीक है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहाँ से डेमोक्रेट्स को बर्तरी मिली और जो रिपब्लिकन थे वो वहाँ से उनको मिली, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स थी वो फिर इस तरफ चली गई। ये अब जो इलेक्शन हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हुई हैं। इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा नज़र मुझे नहीं आ रहा इस वक्त। ट्रंप की जो कारकर्दगी है, वो जो उन्होंने वादे किए थे बड़ी हद तक उन्होंने पूरे किए अमेरिकी अवाम से, लेकिन जो कोविड का मसला आया उसने ये सारा मामला तहस नहस कर दिया। कोविड को फेस करने के हवाले से जो तैयारियां थीं वो आपने देखा कि सब कुछ धरा रह गया दावों के बरक्स। फिर उसका जो कारोबार पे असर पड़ा, इंडस्ट्री पे असर पड़ा, मुल्क की पूरी मईशत पे असर पड़ा, वो भी आपने देखा, वो भी सामने आ गया। फिर मुल्क के बाहर जो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए उसमें ज़ाहिर है नए ब्लॉक बन रहे हैं। चीन का बड़ी तेज़ी के साथ मुआशी सुपर पावर बन जाना और बढ़ते ही जाना आगे, ये मामला भी सामने आ रहा है। उसको कैसे टैकल करना है उसमें भी वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। फिर जो अमेरिका के अवाम हैं उन्होंने भी ये देखा कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें मतलूबा नताइज नहीं मिले, जो उनसे वादे पूरे किए गए थे। उसकी वजूहत बनी है, मुख्तलिफ वजूहत बनी है। कोविड बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला उसमें रहा। और फिर जब आप एक मामले को संभाल नहीं पाते तो मुखालफिन के पास मौका होता है कि वो उसको कोई भी एंगल दे दें। जो नाकामी है जब हो गई तो उसे वो ये गर्दाने कि ये बंदा कैपेबल नहीं था, ये गैर संजीदा था, ये नालायक था, कुछ भी आप कह दें और उसको उस तरफ ले जाएं। तो ये अप एंड डाउन इस किस्म के आए हैं कि अब इलेक्शन के मौके पर मैं समझता हूँ कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा। वोटर की अपनी एक राय हो सकती है, तो ये मामला ऐसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन स्विंग स्टेट्स जो हैं बहरहाल उनका बहुत बड़ा किरदार अब भी रहेगा। नवीद साहब, अगर हम बात करें अभी की मौजूदा सूरत हाल की, ट्रंप की पॉलिसीज़ तो एक जानिब, सपोर्ट की अगर बात की जाए, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त के इलेक्शंस में अभी वर्दा भी हमें बता रही थी कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि सपोर्ट कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आती रही। मी टू कैंपेन का आगाज़ हुआ, मीडिया के साथ उलझना डोनाल्ड ट्रंप का एक जानिब, उसके बाद फिर और भी बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हैं जो कि सामने आती रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों में इन 4 सालों में कुछ ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो और उन्हें फ़ायदा दे सके? डाई हार्ड फ़ैन तो एक जानिब, उन्होंने तो वोट करना है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर सके? जो उन्होंने वादे किए थे
उस पर अमल दरामदी की कोशिश तो बहरहाल उन्होंने की। और ये प्री कोविड जो इरा है इसको अगर हम देखें तो बेरोज़गारी के मामले पर भी बड़े तक काबू पाया उन्होंने। फिर उन्होंने टैक्स जो थे उसमें सहूलतें दी जो इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी, उस पर काम किया। क्योंकि अमेरिका में ये मसला दरपेश था कि वहाँ बहुत सारे टैक्स लगने की वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो अपना बिजनेस इंडिया तक ला रही थी, मैक्सिको लेके जा रही थी, बाहर जा रहे थे लोग। तो उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर जो उन्होंने वादा किया था कि मैं अमेरिका के बेटों को, मतलब अमेरिकी फ़ौज को वापस बुलाऊंगा, ये पूरी दुनिया के अंदर हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि हर जंग के अंदर हम मुलव्वस हों। अगर वो मुलव्वस हो रहे हैं तो ज़ाहिर अमेरिका का एक रोल है वर्ल्ड वाइड। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने सीरिया से फ़ौजें बुलाई और भी जगहों पर जहाँ थे ट्रूप्स कम करने शुरू कर दिए। अफ़गानिस्तान में भी वो ड्रास्टिक स्टेप लेना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप थोड़ा सा एहतियात से चलें। फिर ट्रंप को भी याद आया कि यहाँ चूँकि सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला नहीं है या रशिया का, उन्होंने यहाँ चीन को भी देखना है, फिर पाकिस्तान का मामला है, ये सारा एरिया। तो उस हवाले से भी उन्होंने काम किया। और उनकी शख्सियत जो थी वो तनाज़े का सबब बनती रही, लेकिन लोगों को रिलीफ मिला। उसमें उन्होंने असबियत भी एक बेदार की जो अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन रेसिज्म को उन्होंने हवा दी और दानिस्तान दी, आपने देखा है। और उससे एक सपोर्ट भी आपको मिलती है, आपकी मुखालफत भी बढ़ती है। लेकिन जितने भी इकदाम उन्होंने किए थे वो सस्टेनेबल नहीं रहे। हालात का धारा कहने उसको, कुछ ऐसा आया कि सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं रही। तो अब इसीलिए ये इलेक्शन आके इतना टफ हो गया कि सारे जो मुबसरीन हैं वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि उनके हरीफ भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है उनके लिए भी। अदरवाइज़ जो कुछ वो कर रहे थे, अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी होती, एक ठहराव होता, तो ये इलेक्शन उनके लिए बड़ा आसान था। तो शायद इसलिए चूँकि हमने यही उनकी शख्सियत में खामी देखी। उन्होंने कोशिश तो की है, जो वादा किया है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की और किसी हद तक उन्होंने उस पर काम भी किया। लेकिन बाद में ये, मैं तो ये कहूँगा कि हालात का जबर, उनकी शख्सियत के अंदर जो तज़ादात हैं उसको एक तरफ छोड़ दें, पर्सनैलिटी के अंदर मुझे मामलात हैं, लेकिन काम तो उन्होंने किया। लेकिन वो चूँकि उसको बरकरार ना रख सके हालात के जबर की वजह से, उनकी शख्सियत पर भी उसके असरात मुरतब हुए। तो उसका नतीजा ये है कि आज इलेक्शन बहरहाल जो बाइडन जो हैं वो बहुत ही सख्त हरीफ बन के सामने आए। और प्री इलेक्शन सर्वे तो आपने खुद ही बता दिए हैं कि उसमें जो बाइडन साहब को बहरहाल बढ़तरी हासिल है, यही उसकी वजह बनी है। और उनकी हर नाकामी को मुखालफी ने फिर कैश भी कराया, क्योंकि जैसे आपने बताया मीडिया से लड़ाई ली उन्होंने, ली। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे मामलों को रोक टोक की उन्होंने की। जुडिशरी पर क्वेश्चन उठाते रहे, बिल्कुल उठाते रहे। अभी तो उन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया कि रिजल्ट ना आया मेरे हक में तो मैं अदालत में चला जाऊंगा। ज़ाहिर है जजेस सब फील तो नहीं करते ना, आप प्रॉपर कैप लेके चले जाएं मामले को तो और बात है। फिर उन्होंने तारकीन वतन के हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार की उसका भी आपने जिक्र कर दिया। उसमें भी ज़ाहिर है अगर कुछ लोगों ने लोकली आपको सपोर्ट किया कि अमेरिका फर्स्ट, हम तो ट्रंप के साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो बाहर से लोग आए थे जो अमरीकी शहरी बन गए, मैंने वहाँ खुद देखा कि जो लोग 25-25, 30-30 साल से अमेरिका में मुकीम हैं, मुद्दत गुजर गई उन्हें अमरीकी शहरी बने हुए, वो भी ट्रंप के जीतने से उस वक्त इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें आ गई, लेकिन जो उनके इकदाम थे वो, उनका जो नतीजा था वो सस्टेनेबल नहीं रहा, ये हमें मानना होगा। सही। तो बहरहाल अभी कुछ घंटे बाकी बचे हैं, वोटिंग का अमल जारी है, रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे, वो भी शेयर करेंगे।